बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे जो टॉपिक चल रहा है संघीय न्यायालय, संघीय न्यायपालिका उसके तहत आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। तो न्यायपालिका के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उसकी स्वतंत्रता कौन कितनी होनी चाहिए, उसके नियम कैसे होने चाहिए, इसमें नियुक्ति कौन करता है, इन सब बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों, इसी प्रकार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन कौन से? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों, इसी प्रकार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन नियुक्ति कर रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यह नियुक्तियां संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करता है। किसके द्वारा, किसके परामर्श से करता है? जो संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से ही नियुक्तियां की जाती है। ठीक है। दूसरी बात जो इसमें है वो है दीर्घ कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा। यानी कि क्या है, एक लंबा कार्यकाल है, कितनी भी उम्र में नियुक्ति हो, लेकिन जो रिटायरमेंट की उम्र होगी वो होगी 65 वर्ष तक। यानी कि जिसने 65 वर्ष उम्र तक आ गया है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति फिर वहाँ से रिटायर हो जाता है। ठीक है ना। तो दीर्घ कार्यकाल है, 65 वर्ष की उम्र तक काफ़ी है, इसमें इतना कार्यकाल होता है। और हटाया कैसे जाता है? सिर्फ महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तीसरी बात, पर्याप्त वेतन और संसदीय नियंत्रण से परे, है ना। वेतन भी अच्छा दिया जाता है और संसदीय नियंत्रण से ये चीज़ परे होती है। वेतन संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, जो संचित निधि होती है, संचित निधि के बारे में भी आपको बता चुके हैं पहले। संचित निधि क्या होती है? बजट के दौरान जो तय की जाती है राशि, उससे जो यदि बजट के दौरान वो राशि पूरी खर्च नहीं हो पाती और शेष बच जाती है तो संचित निधि में वो राशि जमा हो जाती है। ठीक है ना। तो संचित निधि से दिया जाता है इनको। ठीक है, वेतन। और वेतन लगभग होता है 1 लाख रुपए या 135% DA होता है। ठीक है, कितना? 1 लाख रुपए और 135% DA। चौथी जो बात है वो है कार्य प्रणाली के नियम बनाने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्य प्रणाली के नियम स्वयं बनाने का अधिकार है, किंतु इन नियमों का अनुमोदन राष्ट्रपति से करवाना अनिवार्य है। मतलब उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्य प्रणाली के नियम स्वयं बनाने का अधिकार है। वो अपने नियम स्वयं बना तो सकती है, लेकिन अनुमोदन किससे होगा? राष्ट्रपति से अनुमोदन करना जरूरी है। ठीक है। पांचवी जो बात है वो है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। तो कैसे होता है? क्योंकि नियुक्ति किसे होती है? हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण कैसे है? क्योंकि नियुक्ति इसकी हाई कोर्ट के द्वारा होती है। छठी बात है उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार, है ना। कुछ विशेषाधिकार इनको दिए हुए हैं। और सातवीं जो बात है कि अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। यदि इनको रिटायरमेंट हो जाता है, अवकाश मिल जाता है कोर्ट से, तो ये उसके बाद अपना कोई वकालत का काम नहीं कर सकते, उस पर ये प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो इस सामान्य जानकारी थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर अगले टॉपिक को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।